नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि एक तो बहुत पवित्र रिश्ता है, शादी विवाह। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जिस तरीके से को मजाक बना दिया गया है, आप देख रहे हैं न्यूज़ में कितनी ऐसे न्यूज़ आती हैं, खबरें आती हैं कि जहां शादी के 1 महीने बाद या 10 दिन के बाद तलाक हो जाता है या किसी को मार दिया जाता है, किसी का मर्डर हो रहा है। ऐसे इतने अपराध, इतने घटिया लेवल के क्राइम हो रहे हैं हमारे इंडिया भर में जिसकी कोई हद नहीं है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी आज हमने उसको बहुत बदनाम कर दिया है। लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भी शादियाँ हुई हैं। आज हमारे साथ में यहाँ कपल मौजूद हैं जो कि अभी न्यूली मैरिड हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या रीज़न रहा है इतना सिंपल तरीके से शादी करने का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रशांत दास। कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या करते हो प्रोफेशन आपका? मैंने बीटेक की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। आप इंजीनियर है, क्या नाम है आपका? सोनिया दासी। कहाँ से हैं आप? कोटकपुरा पंजाब। खुश हैं आप शादी से? जी बहुत खुश। आप खुश हैं? बहुत खुश है। तो आप दोनों लग रहे हैं खुश। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। इंजीनियर और पढ़े लिखे होने से आप स्टेबल भी हैं लाइफ में। शादी को एक बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से हमने समाज में देखा है कि प्री वेडिंग होती है, फोटो शूट होते हैं, फिर पोस्ट वेडिंग होती है, ना जाने कितने ड्रामे होते हैं और उसके बाद शादियाँ चलती हैं नहीं चलती, कोई गारंटी नहीं है। जो आज यहाँ पे 17 मिनट में शादी आपने कराई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके ज्ञान से पूरी तरह परिचित हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि समाज में शादी होती है, काफ़ी आडंबरों के साथ, काफ़ी शोशेबाजी के साथ होती है, उसके बाद भी उसकी गारंटी नहीं होती कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। डिवोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, बहुत ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे समाज में अशांति फैलती है। तो इस से हमको ये पता लगता है कि उन शादियों में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत कमी है और आध्यात्मिक ज्ञान उनके बीच में है ही नहीं, जिसकी वजह से वो शादियाँ टूटती हैं। क्योंकि वो तो आपने जैसे आध्यात्मिक ज्ञान की बात की तो वहाँ पर भी तो फेरे होते हैं, रस्म होती है, भगवान की पूजा होती है, तो वहाँ भी तो है आध्यात्मिकता। वो जो फेरे और रस्म होती है वह शास्त्र के अनुकूल नहीं की जाती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो 17 मिनट में रामायणी कराते हैं उसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करी जाती है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार अभी रामायणी हुई है हमारी, उसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इस एक प्रकार से उनको भी इस रामायणी में एक तरीके से बाराती की तरह आमंत्रित किया गया है। तो वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमको यही पता लगता है। तो आपको कभी बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने तो सिंपल तरीके से शादी कर ली है, बाद में थोड़ा सा आप खर्चा करो, पोस्ट वेडिंग भी जो भी आपको प्लान अगर आपको बाद में करने का मन करे तो, या आपकी वाइफ का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अपने ज्ञान में बताया कि जिस प्रकार हम एक सफर पर चलते हैं उस पर हम जितना कम बाहर लेके चलेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। इसी प्रकार ये जीवन यात्रा हमारे लिए एक सफर है और मोक्ष हमारा लक्ष्य है। तो अगर हम इसमें लेन देन कर लेंगे, उसमें आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस कर लेंगे, कोई अमाउंट ऑफ मनी या फिर कोई भी गिफ्ट्स के रूप में, तो फिर वो हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक रहेगा, हमारे इस जीवन में भी और यहाँ पे जब हमने मोक्ष प्राप्त करना है उसके लिए भी। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर हम इन सब चीज़ों से दूर हैं। आपके क्या विचार है मैम कि लड़कियों के बहुत ख्वाहिश होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि लड़कियां चाहती हैं कि हमारे पहले प्री वेडिंग हो, हम फोटो शूट करवाएं, लहंगा लाखों रुपए का खर्चा करें। आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शुरू किया है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब रिसेप्शन प्री वेडिंग ये करने से होता तो कुछ नहीं, क्योंकि लड़की वालों का बहुत खर्चा हो जाता है, उसके बाद भी लड़कियां संतुष्ट नहीं होती। आपकी फैमिली खुश है? बहुत खुश है। आपकी फैमिली खुश है? बहुत खुश हैं। आप ये हिसाब किताब लगाइए, ऐसे करोड़ों बाप हैं जो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर आज वो अपनी बेटियों की दहेज मुक्त विवाह कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई लो क्लास, लो ग्रेड इंसान मिल जाते हैं। यहाँ पे दहेज मुक्त के साथ नशा मुक्त दूल्हा मिलता है और सारे समाज के कुरीतियों से परे आपको लड़का मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में स्थापित करके समाज को सुधार रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हम जो न्यूज़ में खबरें सुनते हैं कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और शादी के बाद हत्या हो जाती है बहुत ही बेकार तरीके से, तो आपका उस पर कैसा विचार है? उसको हम कैसे रोक सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, आपके गुरु जी के ज्ञान अनुसार? संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में यही बताते हैं कि हमारा इस जीवन का मूल उद्देश्य है भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना, ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अब जो ये है इसके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये इसी बात का संकेत है कि हम अपने मूल उद्देश्य से भटके हुए हैं। जब हमको अपने मूल उद्देश्य का ज्ञान होगा, हमको पता लगेगा कि हम इन सब चीज़ों में ना उलझकर अपने सीधे रास्ते चलें जो हमारा एंड पॉइंट है, तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और वो जो चीज़ है, जो बंदा विवेक कर पाता है, वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि हमको ये करना है कि नहीं करना है, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से कर पाता है।
हर एक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे उस चीज़ को, जहाँ पे उसको ये पता लगता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, यहाँ मेरे को सही राह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो उस वक्त थोड़ा करेज होता है कि हाँ जो बंदा करेज दिखा देता है वो उस सही राह पे निकल जाता है, अदरवाइज वो वहाँ पे फंसा रह जाता है। आज लाखों समाज, मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा सबसे कि जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और इनकी सादगी भरी विवाह, सादगी बड़े जीवन और दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त जो जीवन दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, एक जीवन की जीने की राह दे रहे हैं जिस प्रकार पुस्तक में भी बताया है, तो वो संत रामपाल जी महाराज उसको सुने और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर एक नई जीवन की राह को अपनाएं। तो जिस तरीके से भाई ने बताया, न्यूली मैरिड कपल है, इतने खुश हैं और अपने गुरुदेव के अकॉर्डिंग उन्होंने शादियाँ की हैं। आज इतने घोर क्रिटिकल टाइम में जहाँ पे शादी के नाम पे लोग डरे हुए हैं, खौफ है लोगों के बीच में कि पता नहीं इसका कब क्या मर्डर हो जाए, और आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जिन्होंने शादियाँ की हैं, बिल्कुल खुश हैं दोनों कपल्स। और इन्होंने जो ये पुस्तक ले रखी है जीने की राह यहाँ पे, और इसको ये बता रहे हैं कि ये जो जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, इसके अकॉर्डिंग इस लाइफ को अगर ये मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनकी जो शादियाँ हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और आजीवन चलेंगी। और इन्होंने जैसा बताया कि जिस तरीके से सिंपल वे में शादी की है, यही एक्चुअल वे है शादी करने का। तो दर्शकों, आई होप कि आप इसको समझे होंगे, और जो लोग अभी खौफ में हैं न्यूज़ की वजह से, उनसे भी प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ें और फिर आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।